जय हिंद दोस्तों। मटेरियल प्रोक्योरमेंट में बजटरी कॉन्स्टेंट्स, इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस और ब्यूरोक्रेटिक डिलेज से जूझते भारत ने कई सालों से अपनी मिलिट्री ऑपरेशनलिटी को चालू रखने के लिए एक देसी जुगाड़ पर रिलाई किया है, यानी लोकली एग्जीक्यूटेड बैटलफील्ड इम्प्रोवाइजेशंस इन द मिलिट्री हार्डवेयर। चाहे पुराने कॉम्बैट एयरक्राफ्ट्स की रेट्रोफिटिंग हो, कोल्ड वॉर एरा एयर डिफेंस सिस्टम्स की रिफर्बिशमेंट, सबमरीन्स की मरम्मत करनी हो, हाई एल्टीट्यूड बंकर्स में हीटिंग सिस्टम बनाना हो या फिर सिविलियन प्लेटफॉर्म्स को मिलिट्री एम्प्लॉयमेंट में ढालना, इंडिया ने सोर्सेज की कमी को एक इन्वेंशन में बदला है और ऐसी कैपेबिलिटीज़ खड़ी की हैं जो पहले एग्जिस्टेंस में ही नहीं थी। इस जुगाड़ के जरिए फील्ड कमांडर्स, मैकेनिक्स, टेक्नीशियंस, चाहे वो मिलिट्री हो या सिविलियन, उन्होंने फिजिक्स, इंजीनियरिंग और इंडस्ट्रियल लॉजिक के रूल्स को एक नए सिरे से डिफाइन कर दिया है। इन रेट्रोफिट्स को उन्होंने एयर कंडीशन या एंटीसेप्टिक कॉर्पोरेट R&D लैबोरेटरीज और फैक्ट्रीज में नहीं बल्कि साधारण वर्कशॉप्स में अंजाम दिया। नतीजा ये हुआ कि पुराने और कुछ हद तक मॉडर्न प्लेटफॉर्म्स ने भी अपने ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स की एक्सपेक्टेशन से कहीं आगे परफॉर्म किया। लेकिन वेस्टर्न मिलिट्रीज के लिए जुगाड़ की कल्पना न केवल अनइमेजिनेबल थी बल्कि उन्हें रेकलेस और इररिस्पॉन्सिबल भी लगती थी। ट्रैक्टर पार्ट्स को टैंक्स में फिट करना हो या मिसमैच्ड इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स को जोड़ना, जुगाड़ एक ऐसी ब्रिलियंस थी जो ज़रूरत के कारण पैदा हुई थी। किसी डैमेज फाइटर जेट को किसी लोकल मैकेनिक द्वारा चालू करना या कुछ विलेजर्स द्वारा एक इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल को स्टार्ट कर देना, ये सब नेटो प्लानर्स को एब्सर्ड लगता है, मगर इंडियन मिलिट्री में ये सब ना तो रेयर था और ना ही रिमार्केबल। ये एक सामान्य बात थी जिसे बिना सवाल के स्वीकार किया जाता था। सभी जानते थे कि ये कन्वेंशनल टेक्नोलॉजिकल नॉर्म्स के विरुद्ध है, मगर सच्चाई ये भी थी कि जब ज़रूरत पड़ती थी तभी ये काम करता था। पिछले महीने हुए ऑपरेशन सिंदूर में ऐसे कई जुगाड़ सामने आए जिनमें कुछ तो वाकई असाधारण थे। इनमें सबसे प्राइम था इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स द्वारा सोवियत एरा और इवन वर्ल्ड वॉर 2 के विंटेज एयर डिफेंस सिस्टम्स की डिप्लॉयमेंट, जिन्हें जुगाड़ के जरिए इतने कैपेबल बना दिया गया कि उन्होंने पाकिस्तानी मिसाइलों और आर्म्ड कैमिकाजे ड्रोन स्वॉर्म्स को इफेक्टिवली न्यूट्रलाइज किया। इन एयर डिफेंस यूनिट्स को एडवांस्ड इंडिजिनस और इंपोर्टेड प्लेटफॉर्म्स के साथ कोऑर्डिनेटेड एम्बुश फॉर्मेशन में डिप्लॉय किया गया। इनमें शामिल थे पिचोरा, ओसा AK सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम, ZSU शिल्का, L-70 एंटी एयरक्राफ्ट गन्स और इग्ला मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम्स। भारतीय सेना के इंजीनियर्स, DPSUs और प्राइवेट वेंडर्स ने इन सभी सिस्टम्स को डिजिटल फायर कंट्रोल, नेटवर्क इंटीग्रेशन, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल साइट्स, थर्मल इमेजर्स और लेजर रेंज फाइंडर से अपग्रेड किया, जिससे इनकी टारगेटिंग और एंगेजमेंट कैपेबिलिटी कई गुना बढ़ गई। ऑपरेशन सिंदूर के 4 दिनों में 1500 किलोमीटर के इलाके में फैली लो लेवल एयर डिफेंस ग्रिड में इन यूनिट्स ने कोऑर्डिनेटेड वे में जिस तरह से परफॉर्म किया, उसने ये प्रूव कर दिया कि पुराने मिलिट्री प्लेटफॉर्म्स यदि जुगाड़ से लेस हों तो वो आज की लड़ाई भी जीत सकते हैं। दूसरी ओर भारतीय सेना के चेतक और चीता हेलीकॉप्टर्स, जो 1960s के फ्रेंच एलुएट और लामा हेलीकॉप्टर्स के डिज़ाइन पर बेस्ड हैं, अपनी ओरिजिनल डिज़ाइन लिमिट से कहीं परे आज भी 14,000 फीट से ज़्यादा ऊंचाई वाले सियाचिन ग्लेशियर पर कंटिन्यू फ्लाई कर रहे हैं। फ्रेंच मैन्युफैक्चरर्स ने कभी इन एक्सट्रीम और हार्श ऑपरेशनल कंडीशंस की कल्पना भी नहीं की थी, लेकिन इंडियन जुगाड़ ने इन्हें आज तक उड़ने लायक बनाए रखा है। इसी तरह 1960s में इंडक्ट किए गए IF के MiG-21 फिश बेड फाइटर्स को 1990s में एक्सटेंसिव लेवल पर अपग्रेड किया गया था। 125 एयरक्राफ्ट्स को MiG-21 बाइसन स्टैंडर्ड में अपग्रेड किया गया, जिनमें रशियन, फ्रेंच, इजरायली और इंडियन एवियोनिक्स, सेंसर्स, रडार्स और वेपन्स को लोकली इंटीग्रेट किया गया और इससे इनकी सर्विस लाइफ में करीब 30 साल ऐड हुए। MiG-21 बाइसन की 2 स्क्वाड्रॉन्स अभी भी सर्विस में हैं, जिनको LCA Mark 1A की इंडक्शन के बाद जल्द ही फेस आउट कर दिया जाएगा। इसके साथ ही फ्रंटलाइन फाइटर Su-30 MKI की बात करें तो आज ये फाइटर्स रशियन मिसाइल्स के साथ साथ इंडिजिनस अस्त्र Mark 1 और ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल से लेस हैं। इसी तरह का ही उदाहरण 1999 के कारगिल वॉर में भी देखा गया था, जब मिराज 2000 H फाइटर्स को आनन फानन में इंडिजिनस 1000 पाउंड लेजर गाइडेड बॉम्ब डिलीवर करने के लिए अडेप्ट किया गया था, जो हाई इंटेंसिटी वॉरफेयर का अर्ली और एक डिसाइसिव एग्जाम्पल था। जुगाड़ की एक और नोटेबल एग्जाम्पल है अर्जुन टैंक सिमुलेटर, जिसे आर्मी और DRDO ने मिलकर कमर्शियली अवेलेबल प्लेस्टेशन गेमिंग हार्डवेयर से डेवलप किया, जिससे एक्सपेंसिव इंपोर्टेड सिमुलेटर्स का यूज़ ना करके कॉस्ट कटिंग की गई और प्रोक्योरमेंट बोटलनेक्स को भी ओवरकम किया, वो भी फुल फंक्शनैलिटी के साथ। नेवी की बात करें तो इंडियन नेवी में भी जुगाड़ का बोलबाला रहा है। सिंधु घोष या किलो क्लास सबमरीन्स की सर्विस लाइफ एक्सटेंशन के लिए इंडियन शिपयार्ड्स ने मिड लाइफ अपग्रेड्स किए, जिनमें इंडिजिनस कंपोनेंट्स और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स फिट किए गए।
पुराने प्लेटफॉर्म्स जैसे कि एयरक्राफ्ट कैरियर INS विराट और राजपूत क्लास डेस्ट्रॉयर्स को जुगाड़ के बल पर ही कई डेकेड्स तक सर्विस में बनाए रखा गया, लेकिन इसके उल्ट यूएस डिफेंस इक्विपमेंट में जुगाड़ के तरीके बैंड हैं। 2002 के बाद इंडिया ने अमेरिका से करीब $20 बिलियन से ज़्यादा के मिलिट्री इक्विपमेंट्स खरीदे हैं, लेकिन इन पर स्ट्रिक्ट एंड यूज मॉनिटरिंग एग्रीमेंट और IPR प्रोटेक्शंस लागू होती हैं। इसके चलते इंडियन प्लेटफॉर्म्स जैसे कि ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, नेवल सर्विलेंस एयरक्राफ्ट और अटैक और हैवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर्स को अपनी ज़रूरतों के अनुसार लोकल मीन्स के जरिए चेंजेस नहीं कर सकता। भारत में जुगाड़ केवल सोर्सेज की कमी से निपटने का तरीका नहीं बल्कि एक मिलिट्री क्रिएटिविटी बन चुका है। यह वही भावना है जिसे अमेरिकी जनरल जॉर्ज एस पैटन ने कहा था, डोंट टेल पीपल हाउ टू डू थिंग्स, टेल देम व्हाट टू डू एंड दे विल सरप्राइज यू विद देयर इंजेन्युइटी। मतलब लोगों को ये मत बताओ कि काम कैसे करना है, उन्हें बस बताओ क्या करना है और वो अपनी कल्पना शक्ति से आपको चौंका देंगे। जहां अमेरिका और यूरोप इस प्रिंसिपल से दूर हैं, वहीं इंडिया न केवल इसे अपनाए हुए है बल्कि इसे लगातार निखारता जा रहा है, जुगाड़ को एक क्रिएटिविटी और इनोवेशन में तब्दील करते हुए।